वेलकम व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है sharadmishra.com के 8:30 मॉर्निंग मार्केट शो में। मैं हूं निशा पाठक और हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक डेटा से मार्केट का इंस्टीट्यूशनल व्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्री मार्केट आउटलुक, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के डिटेल एनालिसिस, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा और उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, जहां हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टॉक में क्लियर लॉन्ग या शॉर्ट बनता है। यानी दोस्तों, आज का ये शो रहेगा प्योर डेटा ड्रिवन, नो गेस वर्क, ताकि आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग रोड मैप हो। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में लाइक जुड़े हैं ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट के एक्सपर्ट शरद मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द शो। Good morning, Nisha, and good morning to all the viewers. तो व्यूवर्स, चलते हैं हम हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है ऑप्शन लैब। सर, ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, चलते हैं ऑप्शन लैब में। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में जो है एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट्स और जो कोर है हमारे ऑप्शन लैब का। व्यूवर, चलिए जानते हैं शरद सर से कि एफआईआई डेरिवेटिव से कल और आज के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआईआई से लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बाइस क्या निकलता है। सो सर, एफआईआई डेरिवेटिव्स ऑन स्क्रीन सर। ठीक, तो देखिए बाजार खुल गया निशा। 5% गैप अप ओपनिंग हुई थी। जो एंटिसिपेट किया था हमने और क्लाइंट्स को भी शेयर किया था कि ओपनिंग होगी 26,300 के पास। जो गिफ्ट निफ्टी दिखाता है एग्जैक्टली ओपनिंग हुई है 26,308 के पास। बाजार में 2.5% की गिरावट है, लेकिन बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। अब यहाँ से जो 50 और 60 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 25,640 645, उस पर अच्छा बेस है, दोबारा पुल बैक आएगा। और शॉर्ट सेल इंस्टीट्यूशंस के पास भी, क्लाइंट्स के पास भी, तो वो कवर होंगे, फिर दोबारा एक बार पुल बैक आएगा। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड लॉन्ग्स, और वेनिला लॉन्ग नहीं तो एक बार ऑप्शन, पहले एक बार एफआई डेरिवेटिव स्टैट्स। कल 2446 करोड़ की डीआईआई की कैश की सेलिंग, देखिए लगातार डीआईआई कैश को सेल कर रहा है। हम लोग रोज ये डिस्कस कर रहे हैं डीआईआई की कैश सेलिंग, मतलब आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर डीआईआई सेल कर रहा था, ये समझिए। तो ये शॉर्ट, क्योंकि बड़ा गैप अप है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। 1832 करोड़ की कैश की सेलिंग थी कल एफपीआई और एफआईआई की। एफपीआई एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर में 886 करोड़ की बाइंग थी। अगर इसको बाइफरकेट करें तो 1264 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग थी, लेकिन 2040 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग थी। तो अगर आप देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो आईटी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, सब जगह पर एक अच्छी बाइंग दिख रही थी। निफ्टी में एक अच्छी बाइंग आपको इंडेक्स में, आपको इसलिए एफआई के द्वारा देखने को मिली। बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट बिल्डअप जरूर था। अगर आप एफआई क्लाइंट्स और इंडेक्स की डीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस पोजीशंस को देखें तो कल 7,136 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के अनवाइंड हुए थे। सपोर्ट बना था निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, और एक इसीलिए अगर आप देखिए तो एक अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और कल का अगर प्राइस एक्शन को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो कल जो जो जिस तरह की क्लोजिंग आई थी, साफ दिख रहा था कि एक पुल बैक आएगा मैक्स टू मैक्स 25,420 240 तक, जहां पर 10 डे में 20 डे में प्लेस्ड है, और गिरावट आ जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शाम को, रात को, लेट नाइट यूएस इंडिया की ट्रेड डील की न्यूज आ जाएगी और बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी। प्री मार्केट में सौदे बने, बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, जिनके शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हो गए। बैंक निफ्टी में भी देखिए, जो नीचे की तरफ मैक्स टू मैक्स माना जा रहा था 58,704 59,145 तक का मूव आएगा, उसमें भी देखिए आप तो एक बड़ा आज एक गैप अप है बैंक निफ्टी में भी। और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बहुत क्लीन दिख रहा है, 61,600 के पास बैंक निफ्टी है, ऑल टाइम हाई है 60,389। उसका ब्रेकआउट आ गया है, उस जोन का ब्रेकआउट आपको बहुत क्लीन यहाँ दिख रहा है। गिरावट में खरीदारी का मौका बनेगा। अब देखिए, अगर आप निशा देखिए तो 1056 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए एफआईआई ने, और 7,136 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए। तो नेट नेट आप देखिए तो करीब आपका 6,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस शॉर्ट अनवाइंड किए, और 2,040 करोड़ की बाइंग निफ्टी में की। तो एफआईआई ने कल शॉर्ट कवर किया था इंडेक्स के अंदर।
बाइंग की थी। अब देखिए यही बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि नो एवरी न्यूज इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस। सो इफ यू एनालाइज द Yes. price, if you analyze the behavior of the market participants, clients, DIA, FIA, prop desk, you will understand what is going to be the market behavior. आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक फेयर आइडिया मार्केट पार्टिसिपेंट के डेटा से लग जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की नेट बाय देखें 4051 करोड़ की बाइंग, एफआईआई इंडेक्स की ऑप्शन लॉन्ग पोजीशंस को देखिए 21% शॉर्ट पुट बिल्डअप एफआईआई का, मतलब 1,03,394 कॉन्ट्रैक्ट। ये कल का डेटा मैं पढ़ रहा हूँ, आपने बाजार देख के नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा ये कल का डेटा है निशा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल व्यूअर्स इज कि कल डेटा बन गया था, ये आज बाजार देख करके डेटा नहीं बन रहा है। तो देखिए कल सपोर्ट बन गया था, शॉर्ट पुट बिल्डअप था एफआईआई का, मींस उनको लगता था बाजार ऊपर जाएगा। शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है 13%, देखिए 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए, तो उनको पता था आज एक बड़ा गैप अप पॉसिबल है। सो न्यूज इसीलिए कहा जाता है, अगर आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़े इकोनॉमिक्स में तो ये बोलती है, उसका लब्बो लुआब ये है कि अगर मैनेजमेंट टेबल के नीचे छुप करके भी डिस्कशन करेगा और किसी को नहीं बताएगा, तब भी वो न्यूज स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगी। दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ दैट द थ्योरीज। वही चीज मैं आप बोल रहा हूं, जो भी होगा बाजार में, जो भी न्यूज होगी वो मार्केट पार्टिसिपेंट के बिहेवियर में दिख जाएगी। अगर आपको मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर एनालाइज करना आता है तो आपको कोई भी टीवी चैनल खोल करके बिजनेस न्यूज देखने की जरूरत कम से कम नहीं पड़ेगी कभी भी, और न्यूज पे आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस भी हमेशा कम होंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर सेटअप, ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 40% है, कल 3% ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन बढ़ गई, शॉर्ट पोजीशन 2.9% घट गई। तो देखिए एफआईआई ने शॉर्ट काटा, लॉन्ग बढ़ाया। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिए 1237 करोड़ की बाइंग की। यहां पर आप देखिए तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 16,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए। तो कल एक ऐसा मौका था कल के डेटा में जहां देखिए एफआईआई ने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में भी बढ़ाए, शॉर्ट केवल 1200 बढ़ाए, तो नेट आप देखिए करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में बढ़ाए। निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट काटा, शॉर्ट कॉल काटा, शॉर्ट पुट बिल्ड किया। तो ये सब क्या दिखा रहा था, ये बड़ा गैप अप दिखा रहा था, तो आज डेटा में ही दिखेगा। तो अब एनालिसिस करना है निशा, तो क्या करेंगे, दो ही तरीके हैं, या तो वैनिला कॉल लेकर के चले जाते हैं हम लोग कल कि भाई बाजार ऊपर क्लोज हुआ है, एक कॉल ऑप्शन खरीद के जाते हैं, ठीक है। आज अगर गैप डाउन हो जाता है हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, या एक स्ट्रैटेजी बना करके ले जाते हैं, एक स्ट्रैडल बना करके ले जाते हैं, एक शॉर्ट कैलेंडर कॉल बना करके ले जाते हैं। तो उससे क्या होता, वॉलेटिलिटी स्पाइक होता, तो हमको उसके बेनिफिट देखने को मिलते। कल मैंने सजेस्ट भी किए थे 2 ट्रेड आपको, राइट। अब आप देखिए ये सेटअप निशा बहुत क्लियर बोल रहा है कि एफआईआई ने कल तैयारी कर ली थी, आज एक बड़ा गैप अप हो जाएगा। डीआईआई के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था और क्लाइंट्स एकदम न्यूट्रल खड़े थे। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग काटा है, कल क्लाइंट्स देखिए 7,300 कॉन्ट्रैक्ट निशा काट के गए लॉन्ग, राइट। तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग नहीं था, आज गैप अप हुआ है तो सब जगह आप देखिए, किसी भी जगह आप किसी भी टीवी चैनल पे चलाइए, बिजनेस चैनल पे आज सब खरीद रहे होंगे, राइट, गैप अप होने के बाद। तो गैप अप होने के बाद खरीदने का कोई मतलब नहीं है। इंडेक्स में जो ट्रेड में निशा मैंने आपको सजेस्ट किया था, वो जरा एक बार आप दिखाइए कि निफ्टी का क्या ट्रेड दिया था, अगर आपके पास उसका जी कोई पिक्चर हो तो। तो व्यूअर्स, हमारा अगला सेगमेंट है स्टॉक ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का, जो कल हमारी टीम ने आपके लिए ट्रेड दिया था, जो था निफ्टी में निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का स्ट्रैडल सेटअप था, जो आपको 25,000 की कॉल बाय करनी थी 312 पे, जिसका टारगेट हमने ट्रेड किया है, टारगेट है 1400 का, और पुट आपको बाय करना था 24,600 का पुट, जिसका टारगेट है आपका 380 का, और बाइंग प्राइस था 217 का। सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे सर? हाँ निशा, तो देखिए इस ट्रेड को, ये ट्रेड एडवाइजरी में गया इसलिए मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने 2 ट्रेड और दिए थे, वो भी आपने लिए होते, 24,900 का कॉल, 26,600 का पुट, तो भी बेहतरीन आज उसका सेटअप बनता। और जो आपको शॉर्ट कैलेंडर पुट दिया था निशा, वो भी बेहतरीन चल गया। तो सारे देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या चला है। तो देखिए जो अभी इस वक्त जो भाव है कॉल का, अगर हम देखें निफ्टी का जो कॉल है, इस वक्त चल रहा है 915 रुपए पर, और जो पुट है वो चल रहा है 62 रुपए पर। तो अगर इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर डेटा को, तो 915 और 62 रुपया निशा अगर मैं प्लग इन कर दूं तो बन जाता है 70% का प्रॉफिट, मतलब 7,03,000 का प्रॉफिट ऑन द कैपिटल ऑफ 10,10,000। ओके सर, निशा देखिए, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन व्यूअर्स जी, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द सेटअप। मुझे नहीं पता था कि बाजार किस तरह, मैं मान के भी नहीं चल रहा था कि, मुझे क्या पता था बाजार आज 4% ऊपर खुलेगा, मैं तो मान के चला था। मैंने जो बेसिक सेटअप दिया था, तो सेटअप का टारगेट बहुत छोटा था,
मैंने टारगेट दिया था 650, 640, स्टॉप लॉस था, कॉल का टारगेट था 640, पुट का स्टॉप लॉस था 63 आज के लिए। मैं सो गया सुकून से, क्लाइंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स सो गए, किसी को कोई टेंशन नहीं। सुबह न्यूज आई कि भाई आज डील हो गई है। जब डील हो गई है तब मैंने दोबारा कैलकुलेशन किया, मुझे लगा ये कॉल का प्राइस 1400 रुपए तक जा सकता है, राइट सर, और पुट 0 से 5 रुपए तक जा सकता है, जो मैंने कैलकुलेशन किया। अब आज का जो डे हाई था, जो बाजार जहां खुला, वहां पर ये कॉल खुला है 1388 रुपए पर। आज इस कॉल का हाई है निशा, अगर आप इस कॉल का हाई आज देखेंगे तो आज इस कॉल का हाई है 1378 रुपया। मैंने 1400 माना था, और अभी भी मैं इसको देखिए, इसमें 7 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख पे 70% प्रॉफिट है। करेक्ट सर। मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूं, किसी भी चैनल पे चले जाइए, बिजनेस चैनल पे, इस वक्त केवल ये डिस्कशन हो रहा है कि कौन सा कॉल खरीदे, कौन सा पुट खरीदे। करेक्ट। तो देखिए, कॉल पुट खरीदने से, स्टॉक खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, अगर आप सही स्ट्रेटेजी लेके चलोगे। देखिए, अगर ये बाजार गिर भी जाता निशा, मान लीजिए कल को कोई खराब नहीं होती, 4% बाजार गिर जाता, तब भी हम प्रॉफिट में आते, तो हम पुट साइड में प्रॉफिट में आ जाते, राइट। अगर ट्रेड कहीं नहीं जाता, आज जैसा मैंने मान के चल रहा था, मैं खुद मान के चल रहा था कि निफ्टी आज मैक्स टू मैक्स जाएगा, तो आज जाएगा 24,420, बहुत ज्यादा। मतलब उस केस से मुझे लगता था कि भाई 640 तक ये कॉल आ जाएगा, और 640 तक कॉल आ जाएगा, और करीब 65 रुपए तक पुट चला जाएगा। तो अगर 640 भी कॉल ये चला जाता और 65 रुपए का पुट वही देखिए, तो भी मुझे करीब 2,28,000 रुपए स्ट्रेट मिल जाता। लेकिन देखिए, आज 62 रुपए का पुट है और 915 का अभी का भाव है आपका, तो आज 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है स्ट्रेट में। तो मुझे पता नहीं था निशा, मैंने केवल स्ट्रैटेजी को प्ले किया था। मैंने एक केवल स्ट्रैडल इसलिए बनाया था, इसलिए मैं स्ट्रैडल देता हूं क्लाइंट्स को, रीजन बीइंग कि मुझे केवल ये समझना है कि जो वोलेटिलिटी है उसका फायदा हमें किस तरह से हो सकता है, कैसे हम एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना करके चल सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर सेटअप को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखिए आईवी एक्सपेंशन होगा, तो सीधे सीधे आपको किसी आइदर कॉल या पुट साइड में किसी भी तरह का एक फायदा होगा। टाइम डिके का कोई दिक्कत नहीं है, 22 दिन है अभी एक्सपायरी का, अभी 3 तारीख है निशा, और ये मंथली एक्सपायरी का ट्रेड है, तो 22 दिन है मेरे पास थीटा डिके होने के लिए, तो मेरे को कोई ऐसा रिस्क नहीं है, राइट। अनसाइडेड मूव आया स्ट्रैडल में, इसलिए हमारा ये प्रॉफिट लगा। अगर आप 25,600 का भी, अगर मैंने जब मतलब अगर यही मैंने दूसरा भी सेटअप आपको दिया था जिसमें 24,900 का कॉल था और 24,600 का पुट था, अगर आप उसको भी लगा लीजिए आप, वो तो और भी डीप इन द मनी होगा इस वक्त, राइट। तो देखिए, अगर आप ओवरऑल सेटअप को समझे तो यहां पर ये स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल बना करके आप चलेंगे तो आपको ज्यादा, आप रिस्क अवर्स रहेंगे, आपको बाजार के डायरेक्शन को प्ले नहीं करना पड़ेगा, और आप इजी होकर के प्ले करेंगे। आज मेरे पास सारे सब्सक्राइबर्स के थैंक यू के मैसेजेस आ रहे हैं निशा, इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉफिट। कभी मौका लगेगा तो किसी सब्सक्राइबर को ऑनलाइन बुलाएंगे और उनके एक बार व्यू या उनके एक बार विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा महसूस होता है, किस उनको इस तरह की ट्रेडिंग में क्या अच्छा लगता है, क्या उनको रिस्क मिटिगेशन लगता है, किस तरह का कंट्रोल रहता है, किस तरह का उनका पीस ऑफ माइंड रहता है बाई इवन आफ्टर ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग जरूर किसी न किसी को बुला करके करेंगे। तो निशा, आई थिंक आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि जिस तरह का अभी मूव बाजार में चल रहा है, आप चाहें तो 2 मिनट आप नेक्स्ट शो में जाके स्टॉक्स डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जितनी पोजीशन है निशा कैश की, सब बड़े प्रॉफिट में, आज सब बड़े प्रॉफिट में है पोजीशन। जो भी आपने कैश लिया था उसका मनी मैनेजमेंट हम लोग बना करके जल्दी ही नेक्स्ट शो में आपसे शेयर करेंगे। तो आप चाहे तो 2 मिनट हम लोग ब्रॉडर मार्केट भी डिस्कस कर लेते हैं, एनएससी एफएनओ यूनिवर्स एक स्टॉक क्लियर व्यू में जाके डिस्कस कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, हमारा अगला सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू, जहां पे हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे कौन सा स्टॉक लॉन्ग या शॉर्ट के लिए सूटेबल है। तो चलते हैं हमारे अगले शो में एक स्टॉक क्लियर व्यू। तो सर, ब्रॉडर मार्केट का अगर हम देखें सेक्टोरियल में, अगर आपकी पसंदीदा कोई शेयर्स या आप ऐसे डिस्कस करें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में कौन से शेयर्स बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज तो क्या है, आज तो सब तरफ ग्रीनरी है, लेकिन कुछ एक स्टॉक जो मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा था उनको एक बार देख लेते हैं, उसमें गिरावट है, बढ़त है, क्या है, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने क्या क्या आपको डिस्कशन किया था, कौन कौन से स्टॉक, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सीजी पावर, जी, सीजी पावर को डिस्कशन, कई सारे स्टॉक्स देखिए, मैं लगातार एक एक करके आपसे, हाँ बताते चलिए निशा, आप ऐसे ही बताते चलिए तो मैं उसको एक करके डिस्कस करता चलूंगा। So then let's start with the Blue Star.
तो देखिए कैपिटल गुड्स में अगर आप देखिए ब्लू स्टार को निशा, तो आज आज के दिन भी लगातार देखिए स्टॉक में एक बढ़िया स्ट्रेंथ रही है, 3.5% स्टॉक ऊपर है, एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। इस पूरे सेगमेंट में देखिए आज बाइंग अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कल भी निशा, मतलब लगातार स्टॉक गिरा नहीं है, बाजार गिर गई थी, स्टॉक गिरा नहीं था, स्टॉक में आज भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, 225% डिलीवरी बढ़ी हुई है, और मुझे लगता है गजब की बाइंग है। जो आपकी टारगेट 1845 पर आ गया, जो आपने टारगेट दिया होगा, आई थिंक वो मीट हो गए होंगे। जी नेक्स्ट। 1816, राइट। ब्लू स्टार के बाद सर एम्बर एंटरप्राइजेस। जी, तो देखिए ब्लू स्टार और एम्बर सेम सेगमेंट के कंपनियां हैं, ऑटो मतलब एसी कंपनी, एसी एंसिलरी कंपनीज। इसके अंदर आप देखिए एम्बर एंटरप्राइजेस में भी एक, देखिए जिस तरह का मूव बना है, वो एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। अपने ऑल जो पिछला स्विंग बना था 2 फेब को, कल वहीं पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, करीब 6000 के आसपास। अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर में, मुझे लगता है दोबारा ये अपना स्विंग हाई 6083 का इसने हाई बनाया था, आज ये 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका क्या टारगेट है मुझे नहीं, मैंने मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 6083 तक ये दोबारा चला जाएगा, उसको ब्रीच करेगा, ऊपर के टारगेट आएंगे। आज एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग 5% की दिख रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, अभी पीसीआर डिसेंट है, मुझे लगता है कि अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है निशा। डिलीवरी सर, अगला काउंटर डिलीवरी। जी जी, तो देखिए हाँ, अगर इसको देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए, डिलीवरी के काउंटर को देखिए, मुझे लगता है न्यू एज स्टॉक्स के अंदर यहां भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, 0.9% ऊपर है, लेकिन ये सारे स्टॉक है जो स्ट्रेंथ में है। देखिए कल भी इसका जो स्विंग हाई था, कल परसों स्विंग हाई जो था वो कम से कम 440 के आसपास का स्विंग हाई था, स्टॉक अभी 439 के आसपास है, ब्रीच कर देगा जोन, ये बहुत आराम से, बहुत लॉन्ग बिल्डअप है। देखिए 73% डिलीवरी अप है, पीसीआर अप है, मींस ऑब्वियसली पुट राइटिंग बढ़ी है, ओपन इंटरेस्ट 11% डाउन है, मतलब बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ इस काउंटर के अंदर भी रहेगी, पिछला स्विंग हाई 448 का निकाल देगा। आपका क्या टारगेट था? अभी भाव इसका 442 रुपए है निशा। सर हमारा टारगेट इसमें 490 रुपए का है। जी, तो देखिए 450 होकर के आया, बहुत आराम से 490 भी निशा पहुंचेगा। जी नेक्स्ट। ओके सर, सो नेक्स्ट स्टॉक इज उनो इंडिया, सॉरी उनो मिंडा। जी, तो देखिए उनो मिंडा में जो हम लोगों ने देखा था, आज उनो मिंडा 10% ऊपर था जब खुला था, एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आई है, माफ कीजिएगा 2.5% ऊपर है स्टॉक। अगर देखिएगा 1190 का इसका स्विंग हाई है, माफ कीजिएगा 10% नहीं ऊपर था, मैं किसी और स्टॉक को देख रहा था, माफ कीजिएगा मैं सोनाकॉम को देख रहा था, 10% ऊपर था स्टॉक जब खुला था। तो देखिए अभी इस वक्त आप देखिए 1178 का इसका स्विंग हाई था, अभी देख फरवरी को बना था, बाजार गिरा, अभी भी 1178 के पास चल रहा है। आज शॉर्ट कवरिंग है, ऑब्वियसली हर जगह, माफ कीजिए हाँ, हर जगह शॉर्ट कवरिंग है, डिलीवरी 151% अप है। मुझे लगता है जिस तरह का बिल्डअप है, ये स्ट्रेंथ दोबारा गेन करेगा 1190 की तरफ। आपका टारगेट क्या है निशा, एक बार देख लीजिए, अभी 1178 का भाव है। यस सर, हमारा टारगेट सर का 1300 रुपए का है, 1333 का। बिल्कुल। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टॉक। आवर नेक्स्ट स्टॉक इज सीजी पावर। जी हाँ, तो अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ जाए, पावर सेगमेंट में आए और यहाँ पर देखें, तो देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर में आज 2% की तेजी है, एज यूजुअल सभी जगह तेजी। जो पिछला स्विंग हाई था 1 फरवरी का, वो टेस्ट हो रहा है, वो था करीब 617 का, भी स्टॉक का भाव है 608। आज पीसीआर बिल्डअप है, आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा बिल्डअप है, शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 609 रुपए का भाव है निशा, पिछला स्विंग आई था 620। आपका टारगेट इसमें क्या है निशा? सर हमने टारगेट्स नहीं दिए थे, वी जस्ट टुक इट फॉर ये बिल्डअप रीटेस्टिंग। मजबूत है, बिल्कुल ये बिल्डअप मजबूत है, स्ट्रांग है। इसी सेगमेंट में आप देखिए आज पावर ग्रिड में अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और केईआई में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे याद पड़ता है मैंने केईआई का आपको डिस्कशन जरूर किया था कि स्ट्रेंथ रहेगी। केईआई देखिए अपना ऑल टाइम हाई तोड़, स्विंग हाई तोड़ रहा है, पिछला जो गिरावट आई थी 2 फरवरी को, वो हाई निशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, 4060 का, 4045 का भाव है, 230% डिलीवरी अप है, लॉन्ग बिल्डअप है। तो केआई का भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, देखिए स्ट्रेंथ यहाँ काफी है। जी नेक्स्ट स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक इज बायोकॉन। जी, तो फार्मा में जाइए, बायोकॉन में आज अगर आप फार्मा एज ए होल देखें तो लॉरस लैब, पीपीएल को कुछ दिन पहले मैंने आपसे जिक्र भी किया था, पीवीएल में कॉलर बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब आई डिडंट लाइक द सेटअप, आई डिडंट शेयर। तो लेकिन पीपीएल मुझे लगता था एक स्ट्रेंथ है। सिमिलरली मुझे लगता है बायोकॉन में भी आज एक, देखिए लगातार 60 पैसा आज भी ऊपर है स्टॉक, एक अच्छा मूव आज आ रहा है। आप देखिए मुझे लगता है कि
कल से ये मूव बनना शुरू हो गया था 365 के पास से, अच्छा बिल्डअप है। मुझे लगता है जो पिछला स्विंग हाई है 377 उसको ब्रीच करेगा और ऊपर के टारगेट आपको दिखाई देंगे। आज देखिए एज यूजुअल शॉर्ट कवरिंग है, डिलीवरी 39% अप है, डिलीवरी हाई वीक रहा है ये, और पीसीआर को देखिए 0.68 है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट पुट बिल्डअप हो सकता है। 370 का हाई तोड़ेगा तो ऊपर के टारगेट आएंगे निशा जी। ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर इज न्यू एज में से सर स्विगी, जी हमने स्विगी तो डिस्कस किया था सर। जी, तो स्विगी को देखिए यहाँ पर आज एक गिरावट है, स्टॉक में थोड़ा सा सप्लाई जोन आया है 310 322 के जोन में, एक बेस बिल्डिंग है 304 के आसपास, ये आज डिलीवरी अच्छी 82% की डिलीवरी है, स्टॉक में गिरावट है, थोड़ा वीकनेस मुझे स्टॉक में निशा दिख रही है। मैं थोड़ा स्टॉक को और ऑब्जर्व करना चाहूंगा, एक बार ब्रेकआउट आएगा 310 के ऊपर, फॉर दैट मैटर 320 के ऊपर, तो दोबारा स्ट्रेंथ आएगी। मुझे लगता है थोड़ा सा क्लोज वॉच में इसको रखना पड़ेगा। स्टॉक में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जैसी मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि आएगी, तो थोड़ा सा मैं स्टॉक के स्ट्रक्चर से खुश नहीं हूं। आई थिंक द सेटअप, द व्यू विच आई एनालाइज, 333 के बाद देखिए आज एक हाई बना है और गिरावट आई है। मुझे लगता है जैसे 333 तोड़ेगा तब एक बार 355 की तरफ ये प्राइस मूव जाने की कोशिश करेगा। डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, नो डाउट, ब्रीच होगा 331, इट इज मोस्ट इंपेरेटिव। तो जी इन दिस केस तो हम हमारे टारगेट के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि स्विगी के लिए हमने टारगेट 330 का ही दिया था। तो अगर जी निशा, तो आज 333 आए हैं तो वी आर ऑन टारगेट सर। जी जी जी, तो निशा देखिए बिल्कुल 300, आज का डे हाई 328 के आसपास का है, 317 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेंथ है, ये बिल्कुल ब्रीच कर देगा 331 और 355 तक भी जाने की ताकत रखता है जी। ओके सर, सो नेक्स्ट सेक्टर में से सर हमारा अगला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज जी, तो कैपिटल गुड्स में देखिए अगर आप सुप्रीम इंडस्ट्री को देखें तो आज भी सुप्रीम इंडस्ट्री में एक स्ट्रेंथ है। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर काउंटर में जी सुप्रीम इंडस्ट्री 3% अप है निशा, एक अच्छी डिलीवरी है 1.5 टाइम्स की, पीसीआर 30 बेसिस पॉइंट डाउन है, मतलब कॉल राइटर्स पोजीशन छोड़ गए, ओके 3.5% ऊपर इंटरेस्ट गिरा हुआ है, 3% स्टॉक अप है, स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है डे हाई के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसने देखिए अपना स्विंग हाई तोड़ा है निशा, जो 1 फरवरी का स्विंग हाई था 3563 का, तोड़ दिया, 3600 रुपया चल रहा है। आपके पास क्या लिखा है टारगेट, मुझे एक बार बताइए। 3605 चल रहा है निशा अभी। नहीं सर, हमने इसमें टारगेट नहीं दिया था, कोई हमने बात 3370 के बेस पे इस पे अप मूव लाइक ऑलमोस्ट 5 to 10% का मूव जी एक्सपेक्ट कर रहे थे सर हम जी, इसमें। तो देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री देखिए जिस तरह का मूव चल रहा है निशा, मेरे पास 3648 का टारगेट लिखा हुआ था और आज ये 3720 का हाई करके आया है। ओके मुझे लगता है वो टारगेट जो मेरे पास लिखा था वो आ गया है, लेकिन मैंने उसका टारगेट शेयर नहीं किया है, तो आई नॉट टेक इट एज एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड सेटअप। बट एक व्यू, ऐसे भी हम एक व्यू देते हैं निशा, एक लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू ही देते हैं। प्राइमरली कोशिश करते हैं कि जो टारगेट देते हैं वो तो बेसिकली सप्लाई जोन डिमांड जोन के हिसाब से देते हैं। जो व्यूअर्स हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके दे कैन टेक अ प्रॉपर कॉल ऑन देयर सेटअप। नाउ आप नेक्स्ट स्टॉक निशा डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्टॉक इज जी इन्फोसिस फ्रॉम जी टेक्नोलॉजी जी, सेक्टर। तो देखिए जिस दिन गिरावट आ रही थी उस दिन एक आईटी के अंदर एक पुश आया था। आज देखिए एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है इन्फोसिस के अंदर, लेकिन इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसा कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखिए आज क्या है कि शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा निशा, तो यस जहां भी स्ट्रेंथ थी वहां गिरावट है। एक हाई बना था 1725 का निफ्ट इन्फोसिस का, और मतलब स्विंग हाई बना था। तो देखिए कल के मुकाबले जो इन्फोसिस में ओपनिंग थी और जहां कल क्लोज था, आज करीब 6%, 6.5% की ऊपर ओपनिंग हुई थी, लेकिन स्टॉक 2% नीचे चला गया। तो माफ कीजिएगा 2% अभी भी ऊपर है। तो उस सिचुएशन में देखिएगा 6% की गैप अप ओपनिंग थी, 2% अभी भी ऊपर है। मुझे लगता है एक अच्छा बेस है, दोबारा इस पे स्विंग आएगा निशा, नो डाउट। मुझे लगता है कि जो डेटा है वो शॉर्ट का नहीं है अभी, इसके अंदर बाय ऑन डिप्स का डेटा है जी। ओके सर, तो इन्फोसिस के लिए बाय ऑन डिप्स के साथ सर अगर आप अपनी तरफ से कुछ और नए स्टॉक हमारे व्यूअर्स को बता सके जो आज के मोमेंट में अ, आपने ऑब्जर्व किया हो। मैं एक एक करके स्टॉक निशा बताता चलता हूँ। तो देखिए यस सर। पेज इंडस्ट्री को ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है, एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आज 32.6 1% स्टॉक ऊपर है, 3.4 टाइम्स की डिलीवरी अप है, शॉर्ट अनवाइंडिंग है। तो अब यहां से ये ध्यान देने वाला का जो भी एक्सपोर्ट सेगमेंट वाली कंपनीज हैं
उनको एक बार फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक देखिए बहुत कमजोर स्टॉक है, गैप अप ओपनिंग हुई है, हो सकता है कि लिमिटेड पुल बैक 35,250 तक ऊपर देखने को मिल जाए। एक जोन तोड़ा है स्टॉक ने, सप्लाई जोन तोड़ा है 3320 का। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, मुझे लगता है बहुत समय बाद ये अपने 10 और 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है, सस्टेन कर गया तो एक पुल बैक बहुत आराम से इसको आप मान लीजिए करंट भाव से भी जो पुल बैक मिल सकता है, दैट माइट बी 5-5.5% का पुल बैक इसको यहाँ से मिल सकता है। सेकंड आप देखिए, मुझे लगता है इंडस टावर में एक वैसे भी स्ट्रेंथ है। आईटी को विशेष ध्यान में रखूंगा यहां से इस ट्रेड डील के बाद। तो टेक महिंद्रा देखिए फेवरेट रहा है निशा, टेक महिंद्रा को मैंने लगातार शेयर किया है, व्यू भी दिया था और टेक महिंद्रा को हमने टारगेट भी दिए थे। फिर देखिए टेक महिंद्रा एक बार बढ़िया स्विंग दे रहा है, पिछला स्विंग हाई 1702 का है, अभी 1664 चल रहा है, 153% डिलीवरी अप है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, इसको ध्यान दिया जा सकता है। टेक और इसमें अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है, कोफोज में एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग है, यहाँ पर एक बार देखा जा सकता है कोफोज और टेक दोनों स्ट्रेंथ है। कोफोज में देखिए 153% डिलीवरी अप है, ओपन इंटरेस्ट अप है, तो एक स्ट्रेंथ बनती हुई यहाँ भी दिखाई दे रही है। पावर सेक्टर में पावर ग्रिड और केईआई बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ रख रहे हैं, लगता है स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ेगी। पावर ग्रिड देखिए कल से ही स्ट्रेंथ थी, 2 तारीख से 250 का स्टॉक 268 और आज ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर पावर ग्रिड को एक बार जरूर ध्यान रखना चाहिए, कुछ बड़ा बिल्डअप है इसके अंदर। मुझे लगता है कि जो जिस तरह का ब्रेकआउट आया है ये बिल्कुल कहीं 290 की जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। कल भी एक बड़ी स्ट्रेंथ थी, आज एक बड़ा गैप अप है। तो मुझे लगता है बिल्कुल कल की स्ट्रेंथ के बाद जिसके पास भी होगा वो आज होल्ड करेगा, तो 290 तक का मुझे लगता है इसमें स्विंग सप्लाई जोन 290 तक का है, वहां तक का एक मूव मिल सकता है। केईआई देखिए विचार मैंने शेयर ही किया था, केईआई मैंने पहले भी बोला था, तो वो अभी भी ट्रेड चल रहा है और उसके टारगेट क्रॉस हो गए निशा, 4219 का टारगेट था। स्टॉक ने पिछला स्विंग हाई 4508 मार दिया है निशा, 4500 के पास इसका डे हाई रहा है। तो जिस जगह हम लोग ने शेयर किया था उससे करीब करीब आप देखिए 15-1% का मूव ऊपर की तरफ केआई में मिला है। आज 7% स्टॉक अभी भी ऊपर है, और जबकि कल की ओपनिंग से देखा जाए तो स्टॉक मतलब कल से देखा जाए तो स्टॉक में आज का डे हाई करीब करीब 11-12% ऊपर खुला था स्टॉक। तो ओवरऑल 15% से ज्यादा मूव हम इसमें जो हमने सप्लाई जोन एंटिसिपेट किया उसके ऊपर भी निशान निकल गया है, और लग रहा था डेटा में, तो अभी मैंने इसको डिस्कस किया था कि शायद इस तरह का स्ट्रेंथ केआई में दिखाई दे, बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे। ऑयल इंडिया देखिए एक स्टॉक है, इसको लगातार मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ मुझे लगता है कि बड़ी स्ट्रेंथ है। ये काउंटर एक गिरावट है लेकिन एक अच्छा खरीदारी का मौका यहाँ हो सकता है। अगर स्विंग हाई 490 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा एक बार स्ट्रेंथ बन सकती है। मेटल में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मूव चलने दीजिए जो चल रहा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देखिए अडानी 2 जगह सेटअप बहुत स्ट्रांग है, जीएमआर एयरपोर्ट और इंडिगो, 2 जगह पे डिलीवरी बेस पाएंगे निशा। स्ट्रेंथ है काउंटर्स में दोनों में, जीएमआर करीब 4.5-5% ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग है, ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, वॉल्यूम अप है, डिलीवरी 2.3 टाइम्स है। इंडिगो में भी देखिए 2.5% प्राइस अप है, यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम अप है करीब 100%, 1x और 2.26 टाइम का डिलीवरी बेस वॉल्यूम है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। एफएमसीजी में देखिए मैरिको में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर एक बार ध्यान दिया जा सकता है। यूपीएल एक निशा मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रख रहा है, काउंटर एक बड़ा मूव आज है, इसको जरूर एक बार ध्यान दे सकते हैं यूपीएल को। इसको जरूर लिखिएगा, देखिए एक अच्छा मूव है आज, बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, और मुझे लगता है ये अपना पिछला जो स्विंग हाई है 790 वहां तक जा सकता है। कल भी एक अच्छा मूव था, आज इसको फॉलो अप बाइंग मिल रही है, मुझे लगता है स्लोली एंड कैजुअली 790 की तरफ जा सकता है। बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है 665 के पास, बट स्ट्रेंथ है। आज भी देखिए करीब 5 टाइम्स डिलीवरी अप है, 3.4% प्राइस मूव है, ऊपर इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, और बिल्कुल स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। ग्रेसिम में देखिए निशा हम लोगों ने ट्रेड सेटअप भी दिया था, और ग्रेसिम में देखिए स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, और यहाँ पे भी देखिए बड़ी स्ट्रेंथ है, एक ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है ये बहुत आराम से 2970 की तरफ जा सकता है। आज ग्रेसिम और यूपीएल दोनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। डालमिया भारत में बड़ी स्ट्रेंथ है एज यूजुअल, ऑल जितने भी स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के उन सब में स्ट्रेंथ है। ग्रेसिम और डालमिया भारत में स्ट्रेंथ है, यूपीएल में स्ट्रेंथ है। बैंकिंग में देखिए आईसीसी बैंक और एचडीएफसी और इंडियन बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है।
इन तीनों काउंटर्स को ध्यान दिया सकता है। और ऑटोमोबाइल में बड़ी स्ट्रेंथ है निशा। आज अगर सेक्टर ऑफ द डे कहा जाए तो ऑटोमोबाइल है। इसमें टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, अशोक लीलैंड डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मदरसन, उनो मिंडा, सोनाकॉम, आइशर मोटर, सभी जगह देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। मुझे लगता है काफी स्ट्रेंथ है ऑटो के अंदर। अगर कोई लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हैं तो ऑटो होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे ज्यादा डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहीं पर है। तो ये जो सेक्टर है निशा, ये कुछ दिन बहुत जबरदस्त लाइमलाइट में रह सकता है। यहाँ यस पर बड़े टारगेट्स आ सकते हैं और जितने स्टॉक के मैंने नाम लिए, यहाँ बड़ी स्ट्रेंथ है निशा। अभी स्टॉक ऑप्शन का कोई ट्रेड नहीं है, वरना मैं जरूर आपको देता। और जो आपके ट्रेड्स हैं उन्हीं को देखिए, बाकी ड्यूरिंग द डे देखेंगे। अगर कुछ सेटअप बनेगा तो जरूर आपको अदरवाइज देंगे। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे। एंजॉय योरसेल्फ। आज का ट्रेड सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो सर। और देखिए वही हुआ, 25,650 का लो बनाया निशा, डे हाई 2 लो बनाया। निफ्टी में दोबारा एक रिकवरी आने की कोशिश हो रही है। देखते हैं ये जोन अब क्या होगा निशा। बाय ऑन डिप्स होगा, क्योंकि जो पहले शॉर्ट थे वो पहले बाजार को गिराएंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, तब तो ऊपर लेकर के जाएंगे। राइट मतलब 5% के गैप अप पे नहीं शॉर्ट कर देंगे, अपना शॉर्ट कवर कर लेंगे। तो वो देखिए एक बार दोबारा शॉर्ट कवर करेंगे, धीरे धीरे करके हो सकता है निफ्टी कंसोलिडेशन। और 1 से 2 दिन में बहुत पॉसिबल है कि निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, जब वो 24,350 ट्रेड ब्रेक हो जाए और हमें नया ऑल टाइम हाई मिले। यूएस मार्केट में ऑल टाइम हाई मिला, इंडिया में ऑल टाइम हाई ब्रीच होते नहीं दिखा निफ्टी का। अब वो समय आ गया है कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रीच होना चाहिए आफ्टर यू ट्रेड डील एंड यूएस ट्रेड डील। सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है 26,300 का कॉल राइटर निशा पोजीशन काट सकता है। जो दिख भी रहा है डेटा में, मैंने आज ऑप्शन चेंज शेयर नहीं किया, बट मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। तो जो 26,300 का 500 का कॉल राइटर है, वो देखिए, अगर आप अभी देखिए एज ऑफ नाउ, आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है निशा। तो देखिए 25,300 से लेकर के और 25,600 तक सब कॉल राइटर पोजीशन छोड़ रहा है। करेक्ट और नीचे का कॉल राइटर पोजीशन छोड़ रहा है। 25,000 पे बड़ा कॉल राइटर पोजीशन छोड़ गया, नीचे लगातार देखिए कॉल राइटर पोजीशन छोड़ रहा है। तो ये कॉल राइटर पोजीशन छोड़ना बहुत साफ दिखा रहा है कि 25,200 के पास अभी भी कॉल राइटर इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि ये जो जो कॉल जिस तरह से कॉल अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है, मुझे लगता है बिल्कुल एक बार जरूर एक बार मुझे लगता है कि एक बार बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एक बेस बहुत स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है निशा। अगर आपके पास ऑप्शन चेन हो तो 1 मिनट दिखा यस दीजिए ऑप्शन लाइव। चेन ऑन स्क्रीन सर। जी जी। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए इस ऑप्शन चेन को निशा, तो देखिए 25,500 पर भी कॉल राइटर पोजीशन छोड़ गया, 25,600 पर भी कॉल राइटर पोजीशन छोड़ गया। आप देख रही होंगी 1,62,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है 25,500 पर, 71,000 शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग 25,600 पर, सब भाग गए। तो अब देखिए कहाँ राइटिंग हो रही है, 25,800 26,000, ये बड़ी राइटिंग है। तो यही जोन है 25,800 26,000, जिसको एक बार ब्रीच करेंगे तो ऊपर की तरफ और लेवल बनते हुए दिखाई देंगे। और अभी भी जो देखिए 25,800 26,000, ये वही जोन है जहां इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है निशा। मुझे लगता है आज नहीं कटेगा, लेकिन 1-2 दिन में कट जाएगा और फिर इसके बाद 26,300 की तरफ हम दोबारा जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये एक्सट्रीमली लाइकली है, लेकिन ये तो हो गया डायरेक्शनल व्यू। यस जैसा हमेशा कहता हूं, रिटेलर्स ट्रेड डायरेक्शंस एंड मोमेंटम, इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज टेक रिस्क कंट्रोल। तो देखिए दोबारा मैं कोई सेटअप दूंगा तो मैं दोबारा यही चीज, ये पूरा वोलेटिलिटी कवर करूंगा, 26,300 400 ऊपर और 25,900 नीचे या 24,900 नीचे, पूरा कवर करके एक अच्छा स्ट्रैडल बनाऊंगा। ये अच्छा मौका है एक शॉर्ट कैलेंडर कॉल बनाने का भी। देखता हूँ, शॉर्ट कैलेंडर इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग होती है निशा, तो प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा करके स्ट्रैडल देता हूँ कि सब्सक्राइबर्स को इजी रहे काम करना। देखता हूँ कैसा सेटअप बनता है, तो दोबारा एक बार हम लोग मिलेंगे, अगर ड्यूरिंग द डे होगा तो जरूर एक बार इस पर बात करेंगे। यस सो व्यूअर्स, हम अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और व्यूअर्स, अगर आपको निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 पे सवाल पूछते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, ताकि आप हर रोज सुबह 8:30 बजे ऑप्शन लैब्स में हमारे साथ मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़ सके। सो व्यूअर्स, सर, ओके, ठीक है, सर को हम किसी टेक्निकल रीजन के कारण सर से जो हमारा कनेक्शन टूट गया है। सो हम सर को थैंक यू बोल देते हैं इतना क्लियर व्यू और इंसाइट देने के लिए। सो और आपका एंड व्यूअर्स, वी हैव मॉडिफाइड ऑप्शन ट्रेडर्स वर्कशॉप
which helps our participants to understand. Just a sec. To helps our participants to understand option Greek matrix and master the risk and uncertainties associated with option trading. This training enables participants to create option position with strong risk reward profile that benefits them the most in different market situations and help them devise the right strategy for the right opportunities. Participants will be able to tailor position based on a specific market forecast considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, neutrality, or volatility in the underlying stocks, and the desired level of leverages. After completing this training program, participants will be able to trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for risk hedging and trading in stock cash, index cash, future, and options. In this modified option training module, viewers will get 5 online interactive sessions for 1 hour each, one session per week, query support, topic wise test, full length test. So, dear subscribers, to opt for our advisory services like Nifty option strategies, stock option strategies. Just a sec. Nifty option strategies, stock option strategies, and stock portfolio and modified option trading. Please visit our website www.sharadmishra.com and you can pay directly from our website for the premium services. So दोस्तों मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स मॉर्निंग शो 8:30 AM sharadmishra.com के साथ. So याद रखें ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट. सो व्यूअर्स मिलते हैं अगले शो में ठीक 12 बजे. थैंक यू सर.